ये न्यूज़ में ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट रिपेयर ऑफ ए यूएस नेवी शिप्स इन इंडिया। इस न्यूज़ में ये बोला जा रहा है कि इंडिया में यूएस नेवी शिप का पहली बार रिपेयर इंडिया में होगा। मीन्स यूएसए का जो नेवी शिप होगा वो रिपेयर होगा पहली बार, कहाँ, इंडिया में भी रिपेयर होगा। तो ऑन अगस्त 4, 2022 यूएस नेवी शिप्स रीच्ड एट कट्टुपल्ली शिपयार्ड ऑफ एल&टी एट इग्नोर इन नियर चेन्नई। कट्टुपल्ली कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। यूएस का नेवी कट्टुपल्ली चेन्नई में आया। किस लिए आया? तो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आया। कहाँ पे आया? तो इंडिया के चेन्नई में कट्टुपल्ली पे आया। ठीक, दिस एड्स ए न्यू स्ट्रेटेजिक डायमेंशन टू इंडिया यूएस मिलिट्री पार्टनरशिप। इसी के साथ ये एक पहल है, एक इनिशिएटिव है कि इंडिया यूएस मिलिट्री शिप पार्टनरशिप का एक न्यू स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है। कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स देखते हैं कि इस न्यूज़ से रिगार्डिंग क्या क्या हाइलाइट्स पॉइंट्स है। कि ए यूएस नेवी शिप इज़ बीइंग रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन शिपयार्ड। इंडियन शिपयार्ड में पहली बार यूएस नेवी का शिप जो है वो रिपेयर होगा। ठीक, इसी के साथ इंडिया हैड प्रपोज ड्यूरिंग इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग्स इन अप्रैल 2022 फॉर यूएस नेवी टू अवेल सर्विस एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंडियन शिपयार्ड। इसी के साथ इस 2+2 का मीटिंग हुआ था। मीन्स डिफेंस का ऑफिस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग में ये बातचीत किया गया था दोनों कंट्री के बीच में कि यूएस नेवी का जो शिप है वो इंडियन शिपयार्ड में जो होगा वो रिपेयर हो सकेगा। ठीक, इसी बीच एग्रीमेंट हुआ दोनों कंट्री के बीच में। साथ ही यूएस ऑफ नेवी रिपेयर ऑफ यूएस नेवी वेसल इन इंडियन शिपयार्ड वाज इनेबल एज ए पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसी के साथ ये जो रिपेयर ऑफ यूएस नेवी वेसल इन इंडियन शिपयार्ड में जो हो रहा है वो एक पार्ट है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का एक पार्ट है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LEMOA। तो LEMOA वाज साइन टू ईज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड वार लाइक स्टोर्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस नेवी। इसी के साथ ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, इसलिए साइन किया गया है ताकि दोनों कंट्री के बीच में जो गुड्स एक्सचेंज हो सके वो बहुत ही स्मूथ ईज तरीके से हो सके, आसान तरीके से हो सके। ठीक, साथ ही Indian Navy had proposed that with US pivot to the Indo-Pacific, there will be 250 US Navy vessel in Indo-Pacific. This vessel could be serviced in Indian shipyard instead of going back to American shipyard in Pacific. इसी के साथ लगभग 200 से 250 यूएस नेवी का शिपयार्ड जो है शिप वेसल जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में हमेशा चलते रहता है, घूमते रहता है। ठीक ना, तो और कभी भी इंडियन पैसिफिक रीजन में अगर यूएस नेवी का जो वेसल है वो अगर ख़राब हो जाए तो उसको तो वो इंडिया बोला कि आप मेरी कंट्री में आके ठीक करा सकते हैं। शिपयार्ड जो है इंडियन शिपयार्ड में ही आप यूएस नेवी को रिपेयर करा सकते हैं। ठीक ना, आपको अमेरिकन शिपयार्ड जाना नहीं पड़ेगा। ठीक, इसी के साथ द UNSC चार्ज डिल्स विल अंडरगो रिपेयर इन वेरियस एरिया फॉर 10 days एट द कट्टुपल्ली शिपयार्ड। इसी के साथ यूएस नेवी का जो वेसल है वो 11 दिन तक रिपेयर चला। कहाँ चला? तो कट्टुपल्ली में चला। ठीक, दिस शिपयार्ड वाज अवॉर्डेड द रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर्ड द साइज ऑफ 41,000 टोन्स यूएस। ठीक, if the highlights of the capacity of Indian shipyard is the beginning of India part of इतना कुछ ये इरेलीवेंट है। बस न्यूज़ में इतना ही है कि इंडिया में पहली बार यूएस का जो नेवी जो शिप है वो पहली बार रिपेयर होगा। कहाँ पे होगा? कट्टुपल्ली के इंडियन शिपयार्ड में होगा। ठीक, तो इससे इस न्यूज़ में डिफेंस मिनिस्टर का नाम आ रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह है। नाम याद रखना, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक।